जिंदगी अनप्लग राजेश भोजक शो में आज का विषय है कन्वर्ट टेम्पररी चेंजेस इनटू हैबिट। मतलब जो चीज़ बदलाव में आ रही है, जिस चीज़ में आप अपने आप को बदलाव में डाल रहे हैं, जो चीज़ आपको बदलनी है उनको आदत बनाइए। आपने प्रधानमंत्री की अपील तो सुनी होगी, देखी होगी। विश्व में क्या युद्ध का माहौल है वो भी आपको पता है। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है वो भी आप जानते हैं। अब ज़रूरत ये है कि जो भी बदलाव लाने के लिए आपको कहा गया है, जो भी बदलाव आप ला रहे हैं और जो भी बदलाव अब ज़रूरी हो चुका है, उसे आपको अपनी आदत बनानी होगी। मतलब पहले हम कहते थे कि आगे बढ़ो, अब ये मैं कह रहा हूँ कि गो बैक। गो बैक इसलिए कि कुछ बचाना ज़रूरी है खुद के बचने के लिए। हमें हमारी ज़िंदगी को तो बदलना है, साथ साथ हमारी आदतें और ज़रूरतें दोनों को बदलना है। कैसे बदलेंगे? पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल था और अब ज़रूरी है कि उसको पॉसिबल करना। अब आप क्या बचाएंगे? बिजली बचाएंगे, ईंधन बचाएंगे, समय बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपनी ज़रूरतों को बचाएंगे और ख़ास करके अपने परिवार को बचाएंगे। क्या करते थे, क्या कर सकते हो? याद करो अपने बाप दादा का ज़माना। उस वक्त बहुत सी चीज़ नहीं थी और उसके बगैर भी हम जिंदा थे। आज बहुत कुछ है लेकिन अब हमें जिंदा रहना है। आपके घर में 5 व्हीकल है, हो सके तो उन व्हीकलों के बगैर चला लो, या तो सबके लिए एक ही व्हीकल का उपयोग करें, जैसी भी पॉसिबिलिटी, जैसी भी ज़रूरियात है आपकी। हर रोज़ व्हीकल को निकाल के बाहर निकलते हो, अब ज़रूरी हो तभी उस व्हीकल का उपयोग करें। रोज़ दिन में 4 बार गैस जलाते हो, खाना पकाते हो, नाश्ता बनाते हो, चाय पानी वगैरह करते हो। अब हो सके तो 2 वक्त का खाना एक ही वक्त में बना लो। हो सके तो पूरे हफ्ते का नाश्ता एक ही वक्त में बना दो। हो सके तो चाय कॉफ़ी वगैरह बनाकर उसको थर्मोस में स्टोरेज करो या माइक्रो ओवन से गर्म करो। बहुत सी चीज़ पॉसिबल है जिससे आप ईंधन की बचत कर सकते हैं। 4 लोग अलग अलग कमरे में सोते हो, अगर ज़रूरी नहीं तो एक साथ एक कमरे में सो, एक ही एसी आपका चले और ज़रूरत हो तभी चले। लाइटें हर रूम की अलग अलग जलती है, ज़रूरत हो तो कुछ कमरों को ही जले और जितनी ज़रूरत है उतने ही जले। कॉमन लाइटें, उसमें भी आप बचाव कर सकते हो। सेंसर वाली लाइट लगवाओ, जब आप वहाँ से पसार हो, जब उस जगह का उपयोग होता हो तब आपकी वो लाइट जले, तो बिजली के बिल की भी कमी होगी। पानी का भी इसी तरह है कि पानी को भी आप बचा सकते हो, जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदना 1 साल के लिए। अब कुछ बदलाव ज़िंदगी में ऐसे लाओ कि सोने की ज़रूरत कम पड़े और जितना बचा हुआ है वो आपके पास सलामत रहे।
विदेश प्रवास कम करो, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य है। तो जब जरूरी हो तब विदेश प्रवास करो। 5 डे a week, मतलब कुछ चीज़ें जितनी पॉसिबल हो ऑनलाइन करो। आपका आना जाना कहीं पे कम हो। आप दिन के काम की आप दिनचर्या आप देखोगे तो कुछ काम ऐसे हो गए कि दिन पूरा है आपके पास, लेकिन काम कुछ घंटों का है। मतलब बाकी के कुछ घंटे आप खाली रहते हो। तो उसी तरह आपका जीवन शैली का टाइम टेबल ऐसे बने जिससे आप कुछ ऊर्जा बचा सको, कुछ शक्ति बचा सको, कुछ ईंधन बचा सको, कुछ एनर्जी बचा सको, आपके खर्च में कमी हो, एनर्जी का आप जो उपयोग करते हो उसमें कमी हो और उसकी बचत हो। लेकिन मैंने कहा कि टेम्पररी चेंजेस टू बी कन्वर्टेड इनटू द हैबिट। आपको ये कुछ समय के लिए जो बदलाव ला रहे हैं उसको आपको आदत भी बनानी होगी, क्योंकि पता नहीं दुनिया में क्या बदलाव आएंगे, दुनिया में कौन सी आफतें आएंगी, दुनिया में कौन से युद्ध कितने चलेंगे, और युद्ध ख़त्म होने के बाद जो भी परिस्थिति का निर्माण होगा वो कितने समय तक रहेगी। उस वक्त हमें हमारी कम आय में आपकी जो इनकम है वो शायद कम भी हो जाएगी, आपके धंधे हैं वो थोड़े कम भी हो जाएंगे, आपका मुनाफा भी घटेगा, लेकिन आपको ज़िंदगी जीना है जितना आयुष्य लिखा है। उसके लिए कुछ चीज़ों के बगैर भी चलाना सीखना होगा, कुछ चीज़ों से समझौता करना होगा, कुछ सिचुएशन, कुछ हालात से भी समझौता करना होगा, और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तैयार इसलिए रहना है कि आपको खुद भी बचना है, परिवार को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, राष्ट्र के हित में भी सोचना है, खुद के हित में भी सोचना है। और ये सब तभी संभव होगा जब आप अपने आप को बदलेंगे और उस बदलाव को आदत भी बना देंगे। मैंने कहा गो बैक, मतलब आपको प्रगति में तो आगे बढ़ना है, लेकिन पिछले अपने बाप दादा, अपने पुरखे जिस तरह जिस चीज़ों के बगैर चलाते थे वैसी ही दिनचर्या आपको अपने आप को ढालने के लिए तैयार करनी होगी। और ख़ास करके अपने बच्चे और नई पीढ़ी को भी ये सब सिखाना होगा। कुछ चीज़ें अपने पास बहुत सी है तो कैसे जीते हैं, और कभी वो चीज़ें ना हुई तो कैसे जिएंगे। उपदेश नहीं दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं कि कौन सी सिचुएशन आएगी। लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि कोविड के समय में कुछ भी ना होते हुए आपने चलाया था, आपने महीनों तक वाहन नहीं चलाए थे, महीनों तक आप घर के बाहर नहीं निकले थे, महीनों तक आपकी कमाई नहीं हुई थी, महीनों तक आप डर के मारे सहमे रहे थे, महीनों तक आप लोगों के संपर्क से दूर रहे थे, फिर भी आपने अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा और आप जिए भी। दुनिया भी चली, आपका घर भी चला, आपका परिवार भी चला। उतनी गंभीर परिस्थिति है ही नहीं अभी। जो आप करते थे उसको आप धीरे धीरे करें, कम करें, ज़रूरत के अनुसार करें, तो ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। लेकिन इस वक्त मैंने जो कहा कि आप जो बदलाव ला रहे हैं उसको आपको आदत बनानी है, क्योंकि आपको आयुष्य आपका जितना है उतना शांति से जीना है, और तब तक आपको अपने परिवार को भी जिंदा रखना है, सलामत रखना है और स्वस्थ रखना है।
तो ज़िंदगी अनप्लग में मैंने ये छोटी छोटी बातें कही है, बड़ी उम्मीदें आपसे रख के कही है और खुद के, परिवार के और राष्ट्र के हित में कही है। तो इस एपिसोड को एक छोटी सी अपील समझे। इस एपिसोड को आप एक ऐसी बात समझे कि अनप्लग होते हुए भी आपकी ज़िंदगी खुशहाल और सलामती से, स्वस्थता से चलती रहे। तो ज़िंदगी अनप्लग में इस बातों के साथ आज आपको सलाम करते हुए विदा लेता हूँ। और एक और अनाउंसमेंट, बिना गाली के स्टैंड अप कॉमेडी के साथ, एक नए अंदाज के साथ एक एपिसोड होगा। कुछ नयापन और कुछ ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी को हंसाने के तरीके को बदलाव लाते हुए एक नया प्रयोग होगा। बिना गाली के स्टैंड अप कॉमेडी बाय राजेश भोजक इन जिंदगी अनप्लग राजेश भोजक शो।